कैसे आग लग गई है भैया, हमारा बच्चा नहीं मिला था भैया। 10-12 बच्चा हमने अपने आँखें से देखो जले जलाए निकाल कर ले गए हैं भैया। हमारा बच्चा नहीं मिला था भैया, अब कहाँ है पता। जाली तोड़ के निकाला, जंगला वगैरह ये सब तोड़ा, उसके बाद में घुस के निकाल के आया, जो आया हाथ में वो लेके चले गए। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU में आग लगता है और करीब 10 नवजात बच्चे जलकर राख हो जाते हैं। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चलता है, पूरे देश में सनसनी छा जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने लगते हैं। आप खुद सोच कर देखो दोस्तों, ऐसे बच्चे जो दुनिया को देखने से पहले ही चल बसे। एक बार इन गरीब मजदूर लोगों को देखिए। कैसे आग लग गई है भैया, हमारा बच्चा नहीं मिला था भैया। 10-12 बच्चा हमने अपने आँखें से देखो जले जलाए निकाल कर ले गए हैं भैया। हमारा बच्चा नहीं मिला था भैया, अब कहाँ है पता। जाली तोड़ के निकाला, जंगला वगैरह ये सब तोड़ा, उसके बाद में घुस के निकाल के आया, जो आया हाथ में वो लेके चले गए। आखिर इनकी क्या गलती थी? इनकी यह गलती थी कि अपने बच्चों को इलाज कराने सरकारी अस्पताल में लेकर आए थे। अगर देखा जाए तो सारा कसूर इन हॉस्पिटल वालों का ही है। हॉस्पिटल में लापरवाही के कारण इतना बड़ा घटना हुआ। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में झांसी केस के बारे में एकदम डिटेल से कि आखिर उस रात क्या हुआ था। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU में करीब 49 बच्चों को रखा जाता है और शायद जानकर आप ये हैरान हो जाएंगे कि उस ICU की जो क्षमता थी वह सिर्फ 15 बच्चों की ही थी, लेकिन 49 बच्चों को जबरदस्ती रखा जाता है। वहाँ पर उन सभी बच्चों के गार्जियन मौजूद होते हैं। किसी बच्चे का इलाज चल रहा था तो किसी बच्चे को डिलीवरी के दौरान रखा गया था। NICU के अंदर 2 नर्स और 1 डॉक्टर होते हैं। एक नर्स का नाम मेगा था। वह इंजेक्शन लेने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाती है, लेकिन जब मेगा इंजेक्शन लेकर लौटी है तो देखती है हॉस्पिटल में चारों तरफ अफरा तफरी मची है और NICU में आग लग चुका है। एक बार मेगा के इस इंटरव्यू को देखिए। के बाद कई बच्चों की मौत हुई थी और कई बच्चे घायल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सिस्टर मेघा जेम्स हैं जो उस वक्त वहाँ पे ड्यूटी नर्स थी। उनसे बात करते हैं कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ, और क्योंकि वो खुद उनके पैर जल गए हैं बच्चों को बचाने में, उनसे बात करते हैं। सिस्टर क्या हुआ था, कैसे आग लगी? सर हम लोग जैसे रूटीन का रोज़ काम करते हैं, हम लोग काम कर रहे थे। अंदर 2 स्टाफ थे, डॉक्टर थे। एक सिस्टर बच्चों की सीरियस हो गया था उसमें थी। मैं सिरिंज लेकर के आ रही थी क्योंकि वो बोलते जा रहे थे सिस्टर ये लगाओ ये लगाओ। तो मैं लेकर के जैसे अंदर सिरिंजें आई हूँ बच्चों को देने के लिए इंजेक्शन तैयारी कर रहे थे हम लोग पूरा। तो पता चला उतने में कंसनट्रेटर ने आग पकड़ ली थी, नहीं तो हम लोगों को ज़रा सा भी वो एक होता कि अब आग लगने वाली है तो हम लोग तुरंत उस मशीन को उठा के बाहर कर देते। तो ये वाला हम लोग को मौका नहीं मिल पाया। उसने इतनी जल्दी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ने आग पकड़ी है कि भैया आए, उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सर तब तक आग बढ़ती चली जा रही थी। सामने के जितने बच्चे थे 15 कोशिश करके हम लोगों ने पूरे निकाले, पर जो मशीन पे थे वो फिर रह गए क्योंकि धुआं और लाइट दोनों चले गए थे। मेगा के साथ साथ याकूब मंसूरी भी बच्चों को बचाने में अपना योगदान देते हैं और अकेले 7 बच्चों की जान बचाते हैं, लेकिन अफसोस वो अपने जुड़वा बच्चों की जान नहीं बचा पाते। 15 नवंबर को झांसी के मेडिकल कॉलेज में लगी आग में याकूब मंसूरी की नवजात जुड़वा लड़कियों की जलकर मौत हो गई। मंसूरी ने आग के दौरान कई बच्चों की जान भी बचाई, लेकिन अपने बच्चों की जान नहीं बचा पाए। कितने बच्चे आप निकाल पाए थे? 6-7 बच्चे निकाल लिए थे मैंने। इनके साथ साथ और भी लोग मिलकर करीब 39 बच्चों की जान बचा लेते हैं, लेकिन 10 बच्चों को नहीं बचा पाते क्योंकि वो अंदर वाले रूम में थे और इसी कारण वो लोग वहां तक पहुंचने में नाकाम रहे। एक तरफ इतना बड़ा घटना हो गया जिसके कारण हॉस्पिटल में अफरा तफरी मचा हुआ था, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के स्वागत में चूना बिछाया जा रहा था और उनका VIP स्वागत किया जा रहा था। और उत्तर प्रदेश की झांसी में अग्निकांड को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। झांसी के अस्पताल में जब डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पहुंचने वाले थे तब प्रशासन से जुड़े लोग राहत कार्य से अलग डिप्टी CM के स्वागत की तैयारियों में जुट गए थे। झांसी के अस्पताल के बाहर सरकारी तैयारी यहां पर चल रही थी। अस्पताल के बाद चूना छिड़का जा रहा था। इस तैयारी का वीडियो कांग्रेस और दूसरे दलों ने शेयर किया तो लेकिन जैसे ये खबर लोगों तक पहुंचती है तो इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है, जिसके कारण ब्रजेश पाठक जिसने चूना गिरा था उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं। अब आप ही बताओ, कोई अपने मन से चूना कैसे गिरा सकता है? कोई तो ऊपर से ऑर्डर दिया होगा चूना गिराने के लिए। लेकिन उनकी एक बात अच्छी लगती है कि वो खुलेआम या घोषणा कर देते हैं कि इसके बाद वो कहीं भी किसी भी मीटिंग या रैली में जाते हैं तो उनके लिए कोई भी VIP वेलकम नहीं किया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। घटना के बाद हॉस्पिटल की कई लापरवाही देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि यह आग
शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा था। एक बार अमर उजाला की इस पोस्ट को देखिए। जून 2024 में विद्युत सुरक्षा निदेशालय की तरफ से 524 अस्पतालों की जांच की गई थी, जिसमें से एक झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल भी था। जब इसकी जांच किया जाता है तो उसमें कई कमियां पाया जाता है, जिसे देखते हुए इसे सुधारने का निर्देश भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसे सही नहीं कराया गया और यही कारण रहा कि इतना बड़ा हादसा हो गया। जनरल के दौरान जब फायर एक्सटिंग्विशर को चेक किया जाता है तो वह एक्सपायर हो चुके थे, और तो और जो फायर अलार्म था वो भी नहीं बजा था। अब आप ही बताओ, इतने बड़े हॉस्पिटल का जब यह हाल है तो हमारे देश के छोटे हॉस्पिटलों का क्या हाल होगा। एक बार इन गरीब मजदूर लोगों को देखिए। ये सरकारी अस्पताल में इसलिए जाते हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए इनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन अफसोस हमारे देश के सरकारी अस्पताल भी ठीक नहीं है। अब आप ही बताओ, आखिर ये लोग इलाज के लिए जाए तो जाए कहाँ, और ऊपर से वहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो इनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। आप खुद ही देख सकते हो, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद वहाँ के डॉक्टर गालियों से बात कर रहे थे। एक तो डॉक्टर गाली दे रहा था, कह रहा था तुम इधर से भाग जाओ। मन को मेरा बच्चा मारा, तुम्हारा मरता ना, तब पता चलता है कि दुख तकलीफ क्या होती है। तुम तो गाली दे के भगाते, तो कहते मरना है तो मरने दो। ये कोई डॉक्टर को ऐसे बोलना चाहिए। चलिए रहेगा कि हमें बच्चन को पहुँच जान दो, उते हम देख लें दो अपने बच्चा, बढ़ने नहीं दो। डॉक्टर ने भगाओ है, भगाओ हटो तैसे। एक बार इस वीडियो को देखिए। इनका नाम गुलाब खान है। यह 2 महीने पहले झांसी के ही एक अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं और वहाँ के वार्ड बॉय द्वारा उनको पीट कर भगा दिया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि उनको किस लिए पीटा गया तो उनको पता ही नहीं था कि आखिर उनकी गलती क्या थी और उनको किस लिए पीटा गया। और जब वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो पुलिस द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। बताओ, यही तो हाल है हमारे देश का, और हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। क्या ऐसे ही हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? हमारा देश विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारे देश का हर एक नागरिक देश के प्रति ईमानदार और कर्तव्यी हो, जो अपना काम ईमानदारी से करता हो, एक दूसरे का सपोर्ट करता हो, आपस में मिलजुल कर एक साथ रहता हो। लेकिन यहाँ तो उसके ठीक उल्टा ही हो रहा है। गरीबों को और दबाओ, अमीरों को और उठाओ। एक बार देखिए इन रोती भी लगती आंखों को, न जाने अपने बच्चों को लेकर कितने सपने देखे होंगे, 9 महीने अपने पेट में लेकर कितना कष्ट उठाया होगा, कितना दर्द सहा होगा, फिर इनको यह बच्चा प्राप्त हुआ था और कुछ ही मिनटों में सब खत्म। इनके जीवन में रोशनी आने से पहले ही अंधकार हो गया। सच में यह मंजर बहुत ही डरावना था। बाकी इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।